नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कला संस्कृति की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, जो कि क्या है कि आप ऑर्डिनरी पढ़ते हो उनके अपने क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इनमें से आपके क्या क्वेश्चन है आ जाएगा। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो लोक जीवन से संबंधित रहेगा और जिसके अपने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपके लिए आखिरी मौका है, तो जल्दी से ये मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, ये जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दावड़िया के व्यक्ति क्या थे? तो दावड़िया के व्यक्ति क्या होते हैं? अपने बात करें, जो अनाज के भंडारण करते हैं, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, जो कारवा या काफिले को लूटते थे। तो दावड़िया क्या होते थे? जो कारवा या काफिलों के लूटते थे उनको क्या कहते थे? दावड़िया कहते थे। क्या कहते थे? दावड़िया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दामन कर्ण अंजन। ये दामन कर्ण अंजन ये क्या है? राजस्थान में घास के प्रकार है। किसके प्रकार है? राजस्थान में घास के प्रकार है। सेवन भी क्या है? एक घास का प्रकार है। सेवन, दामन, करड़ी, तड़गम, ये अंजन, ये सभी घास के क्या है? प्रकार है। भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का आभूषण क्या है? गोरबंद है। गलपटा होता है गले का आभूषण, गलपटा होता है वो क्या है? गले का आभूषण क्या है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। याद रखना। एक क्या है कि पिलान आपके शब्द आ सकता है। ये क्या होता है? पिलान क्या होता है? ऊंट पर जो काठी होती है उसको क्या कहते हैं? पिलान कहते हैं। किसको कहते हैं? काठी को क्या कहते हैं? पिलान कहते हैं। ये आ सकता है भी क्वेश्चन। ये आपके क्या है, लोक जीवन में भी आ सकता है। पिलान क्या है? खेत में मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े हुए जाने पुतवे, जो पुतला होता है उसको क्या कहते हैं? लकड़ियों के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अड़वो कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़वो। अड़वो नहीं देखा आपने? क्या है कि लकड़ी के टांग कर क्या है कि आदमी जैसा मुंह बनाकर और कपड़े पहना कर बनाया जाता है और उसको जैसे पता है कि पशु वगैरह के आते नहीं है, डरते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? अड़वो कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़वो। चड़स क्या है? तो चड़स अपने बात करें तो क्या है? नई फसल आने जाए, नई फसल पर गाया जाने वाला गीत, कच्चे घरों को कोल्हू से ढकने की रीत, खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान, कुएं में सिंचाई हेतु निकालने वाले चमड़े की पात्र को क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। बाड़मेर में क्या है कि जब कुएं से पात्र बनाया जाता है तो चमड़े से बनाया जाता है और उसको क्या है कि फूल बड़ा सारा होता है और क्या है कि उसको रस्सी के द्वारा, ऊंट के द्वारा क्या है कि पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। खूब सारा बड़ा होता है भी, ये याद रखना। चड़स आपने शायद इंस्टा वगैरह या सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी देखी होगी भी। सीकला, नेत्रा, झेरना, गिड़गिड़ी, ये सभी आपने देखे होंगे। सींकला, नेत्रा, झेरना, झेरनियों से मुंह करती हूँ आप, वो झेरनियों। तो ये क्या है? दही बिलोने के क्या है? औजार हैं। दही बिलोने के क्या है? औजार हैं। प्राचीन समय में अपनी माताएं बहनें जो क्या करती थी या माता पिता करते थे, अपनी दादी करती थी, वो क्या थी? सींकला, झेरना, नेत्रा और ये गड़बड़ी, ये क्या भी है? दही बिलोने के सभी होते थे, औजार या उपकरण हुआ करते थे। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? तो मोटा पाट अपने क्या कहलाता है? अपनी बात करें तो राजस्थानी भाषा में चावर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। याद रखना, पाटा भी कहते हैं उसको, चावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चावर भी कहते हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलान क्या है? अभी अभी मैंने बताई थी। तो ऊंट के सजावट के क्या है? ये वस्तुएं। क्या है? ऊंट के सजावट के क्या है? वस्तुएं। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इनमें से पक्का आएगा भाई। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। तो अपने बात करें, उपवास होता है तो कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं? तो याद रखना, कट्टू, आलू और सिंघाड़ा क्या है कि आपको पता ही है, ये तो बातें लड़कियों को काफी पता होती है। पलाण क्या है? तो अभी बताई थी। ऊंट पर रखे जाने वाली काठी को क्या कहते हैं? पलाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाण। रेवड़ क्या है? तो रेवड़ किसको कहते हैं? भी अपने अपने कहते हैं ना, रेवड़ किसको कहते हैं? तो याद रखना, रेवड़ पशुओं के झुंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? पशुओं के झुंड को कहते हैं। चुनाई का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? तो चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? चिजारा।
मिस्त्री चेजारा होता है। क्या होता है? चेजारा। कातरो क्या है? तो कातरो अपनी बात करें तो क्या है? पशु रोग है, फसली रोग है, बीज का प्रकार है, फसल का प्रकार है, तो याद रखना फसली रोग है। कातरो क्या है? फसली का रोग। कातरा नहीं होता क्या? कातरो राजस्थानी भाषा में कातरो कह देते हैं। कातरा एक प्रकार का रोग है जो फसलों में लगता है भी। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है प्रयोग किया गया? पश्चिमी दिशा के लिए अपने बात नहीं करते भी, ये आथुणो है, उजियालो है। उजियालो का मतलब क्या? पूर्वी दिशा में। उजियालो पूर्वी दिशा को कहते हैं क्योंकि उज्जवल। उजियालो मतलब क्या कि सूरज जहां से निकलता है उसको उजियालो कहते हैं। उज जहां से सूर्य की शुरुआत होती है, जहां से निकलता है, दिन उदय होता है, उसे उजियालो कहते हैं। आथुणो मतलब शाम के समय को, जहां पर क्या है कि सूर्य अस्त होता है, उसको क्या कहते हैं? आथुणो कहते हैं। क्या कहते हैं? आथुणो कहते हैं। अगुणो, आथुणो, अगुणो, आथुणो, उजियालो, अगुणो। अगुणो मतलब पूर्वी दिशा, अगुणी दिशा में। आपने घर में अगर ये वर्ड सुने होंगे, वैसे ये तो नॉर्मल सी बात है। और राजस्थान के हम कहीं इंग्लैंड से तो आए नहीं, और ये शब्द अपने घरों में चलते रहते हैं अभी। अगेती पिछेती, ये बिल्कुल आपको पता है। अगेती पिछेती किसको कहते हैं? अगेती फसल आती है, पिछेती फसल आती है, ये फसलों के क्या है? नाम है। तो जल्दी और विलंबित, है ना? जल्दी और विलंबित बिजाई को क्या कहते हैं फसलों में? अगेती। भी आजकल अब की बार कहते हैं अगेती बीज दी, पिछेती बीज दी। तो आपके घरों में खेत भी है, तो ये वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा जरूर। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, मात्र 99 रुपए के लिए, जो आपके लिए ये अंतिम मौका है। तो आप इसको परचेज कीजिए भी, जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। सिरावण क्या है? तो सिरावण अपनी बात करें तो क्या होता है? रुडार क्षेत्रों में ग्रामीण की वेशभूषा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, जो क्या है कि प्रातःकालीन नाश्ता क्या है कि दूर दूर खेत पर जाते थे, खेत में जाने से पहले क्या है कि नाश्ता करके जाते थे, उसको क्या कहते हैं? सिरावण कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरावण। राजस्थान में रायका क्या है? तो रायका आपको बताएं क्या है? तो ऊंट पालक जाति है क्या? ऊंट पालने के पोषण करता है क्या है? ऊंट पालक जाति क्या है? रायका या रेबारी है। थरपड़ों क्या है? अपने बात करें थरपड़ों क्या है, तो अपने बात करते हैं थरपड़ों क्या होता है। भी अपने कहते हैं ना विवाह थारा क्या है कि ब्याह कद थरपे हुआ है, विवाह को थरप दिया। या अपने बागड़ी भाषा में कहते हैं भी ब्याह थर कद थरपेड़ो है। तो थरपड़ा का मतलब क्या है कि कब स्थापित कर दिया गया, आपकी शादी कब है। तो ये क्या है कि आप अंदाजे से क्या है कि ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने ये वर्ड सुने होंगे। तो वही बात है, ये शहर वालों की बात है, वहां पर ये वर्ड नहीं मिलेंगे, दिक्कत शहर वालों की होती है। अपने तो गांव वास के, मेरे को पता है जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं वो पक्का ग्रामीण परिवारों से हैं, और उनको ये वर्ड क्या है कि खूब सुनने को मिलते हैं घरों में। सूड क्या है? सूड अपने बात करें तो क्या है? तो ये भी वर्ड सुना होगा। सूड क्या है? खेत जोतने से पहले खेत में जो झाड़ व झंखाड़ होते हैं उसको साफ करना। तो अपने कहते हैं ना सूड कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आज क्या सूड करने गए? सूड करने गए मतलब झाड़ या झंखाड़ उनको साफ करने गए हैं। अब कोई नया आ जाए तो उसको पता नहीं होगा, सूड पता नहीं कोई और ही चीज होगी। नहीं, अपने तो नॉर्मली सी वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, उसको क्या कहते हैं? सूड कहते हैं, झाड़ झंखाड़ साफ कर। आड़तिया क्या होता है? तो आड़तिया अपने क्या किसको कहते हैं? भी आड़तिया जो होता है जो किसान की मजबूरी भी नहीं समझता, या आड़तिया वो होता है जो अपने पर ब्याज लगाता है, जिससे अपने क्या की दवाई खरीदते हैं। और अपनी फसल एक प्रकार की क्या है दलाल के पास पड़ी रहती है, प्राइवेट क्या है कि ये व्यापारियों के पड़ी रहती है। तो ये क्या होता है? आड़तिया, जिसके पास अपने फसल बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? आड़तिया मतलब दलाल। क्या होता है? दलाल। ये भी वर्ड आपने काफी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? चांदमारी कहलाता है। क्या कहलाता है? चांदमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अन्न राशि पर खलिहान में चिन्ह लगाने की चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? चांक कहलाती है। क्या कहलाती है? चांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लांट मोरा पर्सनी, ये मोरा किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारदड़ी क्या होता है? तो मारदड़ी आपने खूब खेला होगा। लकड़ी क्या है कि कपड़े की एक बॉल बनाकर एक दूसरे को मारते हैं, और गांव में काफी खेला होगा, छोटे थे होते थे। तो ये क्या है कि अब ये गेम भी क्या है विलुप्त हो चुके हैं।
ये क्या है कि अपनी राजस्थान की संस्कृति हुआ करती थी, अपना लोक जीवन हुआ करता था, जो अपने छोटे होते थे तब खेलते थे। लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया ने और मोबाइलों ने ये खेल थे, ये इन खेलों का रूप क्या है कि इन गेमों ने, जैसे फ्री फायर हो गया या पबजी वगैरह, इन्होंने ले लिया। तो अपने क्या है कि आने वाली जो पीढ़ियां ये मारदरी के बारे में जानती नहीं है। मारदड़ी उसे कहते थे जो कपड़े की एक बॉल बनाकर एक दूसरे पर मारते थे, उसको मारदड़ी कहते थे। ये क्या है, एक खेल का प्रकार है। क्या है, खेल का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोलियो क्या है, मालियो क्या है, मालियो क्या होता है। तो मालियो क्या होता है भी, अपने कहते हैं भी घर पे कोई ऊपर जो छत पर कमरा बना होता है, क्या बहुत सामान इकट्ठा है, मालिये में पड़े हुए, मालिये में पड़े हुए। तो मालिये पुराने जमाने में जो ऊपर कमरा होता था उसको मालिया कहते थे। अपनी राजस्थानी भाषा में आज भी मालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मालिया कहते हैं। लेकिन आज क्या है कि मालिया का रूप किसने ले लिया, चौबारी ने ले लिया। क्या ले लिया, चौबारी ने। और गाने भी बनने लगे हैं, सामने चुबारे वाली बारी कितने अधिक कुले दे सारी। तो नई मकान के ऊपरी जो मंजिल का बना एक कमरा होता है उसका क्या कहते हैं, माड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, माड़िया कहते हैं। तो ये अपने क्या है, वर्ड काफी घरों में सुने होंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दराड़ी क्या है। तो दराड़ी याद रखना, खजानों को संग्रहण करने की व्यवस्था क्या होती है, दराड़ी होती है। क्या होती है, दराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित किससे है। ओरण उस क्षेत्र को कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ओरण एक प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें क्या है कि आप ना तो क्या है कि किसी पशु को मार सकते हो, ना कोई शिकार कहते हो, उसको क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरण। पशु संरक्षण की एक परंपरा है भी ओरण, याद रखना। पंचकूटा क्या है, याद रखना। किस, ये पूछा जा सकता है, पंचकूटा किसका बनाया जाता है। तो पंचकूटा किसका बनाया जाता है, पहला तो केर तो सभी को पता होगा, केर होगा। दूसरा सांगरी होगी। तीसरा कुमटिया होगा, याद रखना, कुमटिया जरूर होगा। और इसमें अमचूर भी होता है, एक क्या होता है, गुंदा होता है। क्या होता है, गुंदा होता है। ये क्या है, पंचकूटा के क्या है, प्रकार है, याद रखना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, पंचकूटा किससे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है। तो धूप में हरी सुखाई गई पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है, पंचकूटा कहलाती है। क्या कहलाती है, पंचकूटा कहलाती है। अभी अभी बात की थी। गंजीफा, सरभर, नारजरी, ये किसके प्रकार है अभी। सरभर खेली नहीं है क्या आपने, सरभर नहीं खेली। तो सरभर नहीं खेली तो आपने कुछ भी नहीं खेला। ये अपने गांव में एक गेम होता था, इस प्रकार अपने बनाते थे। और ये होता था, और इसको क्या कहते थे, 6 डीटी वाली चरबर होती थी। सामने वाला बैठ जाता, यहाँ पर करते, 3 सीध में आ गई तो ये गेम है, जीत गया भी। ये क्या होती थी, चरबर होती थी। क्या होती थी, चरबर होती थी। इसमें क्या है कि एक में 4 डब्बे और आ गई तो ये 12 डीटी वाली चरबर होगी। तो ये क्या है, खेल का प्रकार है। लेकिन शहर वाले इसको नहीं जानते, शहर वाले इसका और भी कोई नाम लेंगे। लेकिन अपने ग्रामीण परिवार से हैं, ग्रामीण लोगों से हैं, तो ये गेम है जो फ्री फायर वालों भूल जाओ। ये पुराने गेम भी क्या है कि एग्जामों में आने लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास पर जाने से पहले एजुकेशन फैक्ट्री ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, मात्र 99 रुपए में आपके लिए मौका है, 300 टेस्ट पशु फीचर के दिए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।